हेलो बच्चा, इस लेक्चर में आपका स्वागत है फिर से। ठीक है, यहाँ पर आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इससे पहले एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे आपके पास, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस थे वो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट pKa वैल्यू। ठीक है, देखो लोवेस्ट pKa वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपके पास pK वैल्यू कम अगर आपके पास होगी, इसका मतलब क्या होगा, वो उतना ही अच्छा एसिड आपके पास होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास होगा। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास कौन सा होगा। एसिड का मतलब आपके पास क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई एक ग्रुप है, उसके साथ मैंने क्या दे दिया, मान लिया OH मैंने दे दिया। अब देखो हर जगह पे COOH ग्रुप है, तो यहाँ पे COOH ग्रुप भी आप ले सकते हो। अब एसिड का मतलब क्या होता है, जो प्रोटॉन को इजीली दे दे। ठीक है, अब प्रोटॉन इजीली कौन देगा, जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होगा, अगर ये वीक बॉन्ड होगा तो इसका मतलब प्रोटॉन इजीली आपके पास रिलीज हो जाएगा, और जितना इजीली प्रोटॉन आपका रिलीज होगा मतलब वो उतना ही अच्छा आपके पास क्या होगा, एसिड होगा। अब देखो ये बॉन्ड वीक कब होगा, जब यहाँ पर एक ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप का लगाया होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ में खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ में खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब उसका मतलब क्या है कि OH बॉन्ड आपके पास अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपके पास वीक हो जाएगा। और अगर बॉन्ड वीक हो जाएगा तो प्रोटॉन इजीली निकल जाएगा, तो आपका इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब -I इफेक्ट अगर देखने को मिलता है, तो वो फैसिलिटेट करेगा स्ट्रॉन्गर एसिड की तरफ, मतलब उसकी pK वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर कहीं पर +I इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसका मतलब वो कैसा होगा, वीक एसिड आपके पास होगा, इसका मतलब उसकी pK वैल्यू आपके पास क्या होगी, ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो देखो फर्स्ट वाले के अंदर CH3 ग्रुप आपके पास है। मिथाइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। नाइट्रो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सीधा सा आंसर आपको मिल गया। ठीक है, कि अगर आपका नाइट्रो ग्रुप लगा होगा कि अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास है, तो H इजीली निकल जाएगा, इसकी pK वैल्यू क्या होगी, कम होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। जबकि हाइड्रोजन और Cl के कंपैरिजन में आपके पास, तो आंसर अगर हम फर्स्ट का देखेंगे तो वो आपके पास क्या रहेगा, B आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखो सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास है वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अब असर्शन रीजन के अंदर क्या बोलता है कि आपको असर्शन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एन असर्शन इज फॉलोड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग रीजन, यूज द फॉलोइंग कीज टू चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट वन है A और R, मतलब A आपके पास ठीक है, R भी ठीक है, और R करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A की। दूसरा कहता है आपके पास कि अगर A भी ठीक है, R भी ठीक है, लेकिन R करेक्ट एक्सप्लेनेशन A की नहीं है। थर्ड कहता है कि A मेरे पास सही होगा और R मेरे पास गलत होगा। फोर्थ कहता है कि A मेरे पास गलत होगा और R मेरे पास क्या होगा, ठीक होगा। ये इसने बोला है। अब देखो पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन आपको दिया है। असर्शन का मतलब क्या है कि इसने बोला है स्ट्रॉन्गर आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टॉलिन एंड इट्स डेरिवेटिव टू द बेंजोइक एसिड। ऑब्वियस ही बात है बच्चा, देखो टॉलिन का मतलब क्या होता है, ये आपके पास टॉलिन है CH3, बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव मतलब CO समथिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कहता है आपको कि अगर आपने यहाँ पर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाल दिया तो वो इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। हमने पढ़ा है ना कि अगर मेरे पास KMnO4 टाइप का आपके पास एसिडिक मीडियम के अंदर अगर हम रिएक्शन कराते हैं, हल्का सा हीट कर देते हैं, तो ये जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, आपके एसिड के सॉल्ट में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाली जो आपके पास स्टेटमेंट है ये इसका मतलब आपको करेक्ट दी गई है। आगे देखो, इट इज पॉसिबल टू स्टॉप ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन एट द एल्डिहाइड स्टेज विद द सुटेबल रिएजेंट। आपके पास सही बात है कि अगर मैं क्या करना चाहती हूँ, ऑक्सीडेशन को स्टॉप करना चाहती हूँ एल्डिहाइडिक स्टेज पे, कि आपके पास एसिड ना बने, क्योंकि आपको पता है पहले आपके पास क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, फिर आपके पास एल्डिहाइड बनता है, फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हो तो एसिड बनता है। ये कहता है कि अगर आपने यहाँ पे कुछ सुटेबल रिएजेंट डाल दिए तो आपके पास क्या ये पॉसिबल है कि ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइडिक स्टेज पर आपके पास ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। मतलब आपके पास क्या है,
ए भी आपके पास सही है और आपके पास क्या है आर जो आपको दिया गया है वो भी सही है। अब देखो दोनों का आपस में लिंक नहीं है बच्चा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करने का अलग रीजन आपके पास है जिस मीडियम में करते हो, ये एक अलग कंडीशन दी है कि अगर हम रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। ए भी सही है आर भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक ही नहीं है। इसका मतलब सेकंड का अगर आप सही आंसर देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, बी आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्या कहता है, असर्शन आपको बोलता है ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, हमने रिएक्शन पढ़ ली है। आपके पास COOH है, ब्रोमिनेशन कराओगे तो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक ग्रुप लगा है। एसिडिक ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप का ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड तो मिलेगा आपको। तो इसका मतलब ए जो आपको दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, अब देखो अगले की बात करते हैं। रीजन क्या बोलता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है मेटा पोजीशन पर, नहीं करता। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, कम करता है मेटा पे। यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ज्यादा नहीं होती है मेटा के ऊपर। तो रीजन आपके पास गलत दिया गया है। आप एक बार इसका वो बनाओगे ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो आपको क्लियरली पता भी चल जाएगा बच्चा। ठीक है, तो इसका मतलब ए सही है, आर आपको क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। तो अगर मैं थर्ड का सही आंसर देखूंगी तो इसका जो सी आंसर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद देखो फोर्थ आपके पास क्या कहता है, ये कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड आर द मोर एसिडिक देन द फिनोल। ये बोलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो ज्यादा आपके पास अच्छे एसिड होते हैं। बिल्कुल सही बात है, फिनोल के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास क्या करता है, इसके अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या होती है, फिनोक्साइड आयन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है ना, क्योंकि आपका अगर आप फिनोक्साइड आयन के अंदर बात करते हो तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, आपके पास डीलोकलाइज्ड हो जाता है। आपके पास रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, आपके पास अगर आप फिनोल की बात करते हो तो नेगेटिव चार्ज क्या है, सिर्फ एक ऑक्सीजन पर। एक बार डायग्राम बनाती हूँ तब क्लियर हो जाएगा, बिना डायग्राम के क्लियर नहीं होगा। देखो बच्चा, किसकी बात कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब आपके पास है कि C+O OH की बात कर रहा है। ठीक है, फिनोल का मतलब है कि फिनोल से क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा। इससे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। अब देखो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ऑक्सीजन पे कैरी ऑन हो रहा है, लेकिन यहाँ जो ऊपर अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में बात करोगे यही नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है। और आपके पास क्या है, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, 1 और 2 दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज कैरी ऑन हो रहा है। मतलब यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस आपके पास बन रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही ऑक्सीजन पर लोकलाइज्ड आपके पास नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए आप बोलते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक आपके पास होता है। ठीक है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा पर होगा तो वो ज्यादा स्टेबल आपके पास होगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन जो आपके पास है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं रेजोनेंस की तरफ से। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आपके पास है वो दो जगह पर डीलोकलाइज्ड बेसिकली यहाँ पर होता है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन पर क्या है, लोकलाइज्ड है। तो इसका रीजन बेसिकली आपके पास ये होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम इसमें बात करें, आपके पास फोर्थ का असर्शन देखें, असर्शन क्या दिया गया है, बिल्कुल सही आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखो आगे रीजन की बात करो। फिनोल क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। बिल्कुल सही बात है, फिनोल आपके पास नेगेटिव है, इसको इधर लेकर जाओगे तो आपके पास जनरली क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, रेजोनेंस हम पढ़ते भी देखते भी हैं बार बार करके। इसका मतलब जो आपका रीजन दिया गया है वो भी सही दिया गया है। अब देखो बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का एसिडिक नेचर से तो कोई मतलब है ही नहीं। किससे मतलब था, रेजोनेंस से मतलब था। ठीक है, डीलोकलाइजेशन के कंसेप्ट पे था आपके पास। रेजोनेंस में बेसिकली आपके पास कंसंट्रेट होता है आपके पास। तो इसका मतलब आर भी ठीक दिया गया है, ए भी ठीक दिया गया है, लेकिन ये जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन एक ही नहीं है। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ देखो क्या कहता है, ये कहता है मिथेनोइक एसिड है वो रिड्यूस करता है टॉलन रिएजेंट को भी, फैलिंग सॉल्यूशन को भी। अब देखो ये क्या आपके पास सही है या गलत है,
क्या होगा, सही होगा, क्योंकि आपका टॉलन और फैलिंग टेस्ट क्या है, मिथेनोइक आपके पास है। मिथेनोइक के अंदर अगर आप देखोगे आपके पास क्या है, CHO ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है ना, और अगर ये आपके पास है तो कैसे काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है आपके पास। तो ये क्या करेगा, टोलन टेस्ट को भी आपके पास रिड्यूस कर देगा और फैलिंग टेस्ट को भी आपके पास रिड्यूस कर देगा। क्लियर है आपके पास। इसके बाद देखो रीजन की बात करते हैं। मिथेनोइक एसिड आपके पास है अकर्स इन अ वैरायटी ऑफ बिटिंग एंड स्टिरिलिंग प्लांट्स एंड इंसेक्ट। सही बात है, इसी में तो मिलता है मिथेनोइक। कई बार जैसे अगर आपने देखा होगा, कई बार वो ततैया अगर आपने देखा होगा, ठीक है, वो काट देता है तो आपके पास वहाँ थोड़ी सी जलन होती है, वो इसी रीज़न से आपको देखने को मिलती है। तो जब इंसेक्ट्स की बाइट्स आपके पास होती हैं या फिर स्ट्रिंग्स आपके पास होती हैं, उन सब के अंदर क्या मिलता है, मिथेनोइक एसिड मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है आपके पास है। तो आपका ए भी ठीक है और आर जो आपके पास है ये भी ठीक है। लेकिन देखो दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। वो टॉलन टेस्ट की रिड्यूस होने की बात कर रहा है, फैलिंग की, ये एक नॉर्मल आपको एक तरह से एग्जाम्पल शो कर रहा है। तो आपके पास ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन ए की नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो बेंजोइक एसिड वाला 6th आपके पास क्या कहता है, ये कहता है, ए आपको असर्शन दिया है कि बेंजोइक एसिड है आपके पास, 6th पर हम आए हुए हैं, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नहीं देता है। ये हमने बार बार हम आगे चल के रीजनिंग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। इसका रीज़न अभी मैं आपको बता देती हूँ कि बेंजोइक एसिड आपके पास है, ये आपके पास क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है। हम कहते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपके पास नहीं देता। ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप आपके पास होता है ना बच्चा, ये कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आपके पास होता है। लिख लो इसको कि जो कार्बोनिल ग्रुप आपके पास होता है ये कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आपके पास होता है। और जो आपके पास जो फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन आपके पास होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। हम पढ़ते हैं कि ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो कैसा काम करता है, एज अ लिवाइस एसिड आपके पास काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लिवाइस एसिड आपके पास है वो किससे आपके पास जाके बॉन्ड बना लेता है, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ आपके पास जाके बॉन्ड बना लेता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेसिकली आपके पास हैपन नहीं होती। तो आपको रीजन में देना होता है कि कार्बोनिल ग्रुप है वो एक डीएक्टिवेटिंग आपके पास ग्रुप होता है, और कैटलिस्ट जो आपने लिया है वो आपके पास लिवाइस एसिड है। तो ये क्या करता है, कार्बोनिल से जाके जुड़ जाता है और रिएक्शन आपके पास नहीं होने देता। ठीक है, तो इसका मतलब जो असर्शन दिया है वो क्या दिया गया है, सही आपको दिया गया है। आगे देखो क्या कहता है, द कार्बोनिल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी अभी हमने बात किया था रीजन में कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ना कि एक्टिवेटिंग ग्रुप आपके पास है। तो इसका मतलब ए आपके पास सही दिया है और आर आपके पास गलत दिया है, और ऐसा ऑप्शन क्या है, सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो 6th का क्या हो जाएगा, सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चले, एक बार इसको रब कर देते हैं ताकि आगे दिक्कत ना आए क्वेश्चंस को करने में। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहीं पर कवर अप हो जाएंगे बच्चा। कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको टेस्ट में दूंगी, इससे अगली जो वीडियो रहेगी उसमें टेस्ट के अंदर सिर्फ आपको एसिड के क्वेश्चंस नहीं दूंगी, मिसलेनियस के क्वेश्चन दूंगी, ताकि आप करोगे तो आपको मजा आए। ठीक है, अब देखो बेटा आपके पास व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके पास क्या है, एसिड का सोल्ट दिया गया है, आपने क्या डाल दिया, NaOH प्लस में CaO डाल दिया और साथ में हीट कर दिया। ये जो रिएक्शन आपके पास है इसको हम क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। किसकी प्रेजेंस में होती है, सोडा लाइम की प्रेजेंस में होती है। ये जो हम बोलते हैं ना NaOH प्लस में CaO, इसे हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं बच्चा। ठीक है, अब सोडा लाइम की प्रेजेंस में जब भी ये रिएक्शन होती है और साथ में आपको हीट आपको यहाँ पे करना होता है, तो ये जो CH3CONA आपके पास है ये किस में बदल जाता है, आपके पास यहाँ पे जितना भी आपके पास रहता है ये किस में बदलेगा, ये जो आपके पास एज इट इज है मतलब ये एल्केन बना लेगा, और ये CO2 गैस है मतलब Na2CO3 है वो आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन देखो ऊपर लिखकर बताती हूँ। ये मेरे पास आपके पास प्रोडक्ट है COONA आपके पास है, प्लस में आपने क्या डाला, NaOH डाला, प्लस में CaO डाला, जिसे हमने क्या बोला, सोडा लाइम हमने बोला।
ठीक है, आपने क्या किया, इसको हीट किया, तो यहाँ से क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन है, तो यहाँ से CO2 निकल जाती है, सोडियम है, कंबाइनली करके हम क्या लिख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी क्या है कि ये जो आपके पास ग्रुप है, ये जो ग्रुप आपके पास है, इसके साथ सिर्फ आपको हाइड्रोजन जोड़ना होता है, मतलब प्लस में आपके पास जो मेन प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये आपके पास हेक्सेन आपके पास बेसिकली बन जाएगा, जो कि आपके पास क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। क्लियर है, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, आईयूपैक नेम है, फटाफट देखते हैं। आईयूपैक नेम देखो बच्चा, दो फंक्शनल ग्रुप है, एक आपके पास एसिड है, एक आपके पास अल्कोहल है, तो प्रायोरिटी किसको देनी होती है, हमेशा एसिड को देनी होती है, तो 1 2 3 4 आप करोगे, तो नाम आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, लिख लेना आप लोग, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड आपके पास इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद देखो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आपको बनाना है, 2 हाइड्रोक्सी, पहले तो देखो बेंजोइक एसिड है तो आपने बेंजोइक एसिड बना लिया, 2 पे हाइड्रोक्सी है तो 1 2 सेकंड कार्बन पर आपने OH ग्रुप डाल दिया, तो इसी को क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलेंगे। आगे देखो क्या कहता है, आपके पास एसिटिक एसिड है, आपने ब्रोमिनेशन कराया रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो आपका अल्फा कार्बन बनेगा इस पे क्या लग जाता है, जाके ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ब्रोमिनेशन करा रहे हो तो क्या हो जाएगा, CH2 COOH, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया। इसको हम क्या कहते हैं, HVZR रिएक्शन भी बोलते हैं, आगे चल के भी बात करेंगे रिएक्शन के नाम से, कि अगर आपने अल्फा जो आपका एसिड से अगला जो कार्बन है, अल्फा कार्बन जो रहेगा उस पे हैलोजन जाके आपके पास जुड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, फिनोल और बेंजोइक एसिड के बीच में डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है। देखो बच्चा, फिनोल के लिए कौन सा टेस्ट होता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, तो ये इसको पॉजिटिव देगा, एसिड वाला नहीं देगा। जबकि बेंजोइक एसिड, कोई भी एसिड अगर आपके पास है तो एसिड के लिए क्या होता है, आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होता है। आप कहोगे कि फिनोल के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट डाला तो एफरवेंसेस नहीं दिखाई देंगे, जबकि जैसे ही आप बेंजोइक एसिड के अंदर डालोगे आपको ब्रिस्क एफरवेंसेस वहां पर दिखाई देंगे। इसका मतलब वो इंडिकेट करता है कि वहां पर एसिडिक ग्रुप आपके पास है, तो ये आपके पास डिस्टिंग्विश टेस्ट रहेगा। इसके बाद देखो, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपको बतानी है, अभी अभी हमने पढ़ा था, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड का। ठीक है, आप यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखो 6 आपके पास कितना हेक्सेन है, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन एटम, 4 ऐसे लिख लो, 1 और 6 पहले कार्बन पर भी COH ग्रुप है, लास्ट वाले कार्बन पर भी क्या है, COH ग्रुप आपके पास है, तो आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपके पास हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड आपके पास हो जाएगा। इसके बाद देखो भाई, इसको HVZR हेल वॉलहर्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, HVZR रिएक्शन बोलते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा भी था, इसको दोबारा भी देख लेते हैं। देखो HVZR रिएक्शन होती क्या है, आपके पास कोई भी इस तरह का ग्रुप होता है, आपको क्या डालना होता है, आपको हेलोजिनेशन कराना होता है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस के अंदर। उसके पहले स्टेप के अंदर, सेकेंड स्टेप के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, वाटर डाल देते हैं, हाइड्रोलिसिस उसका कर देते हैं। तो यहाँ पे खास बात आपके पास क्या होती है कि अगर मेरे पास कोई भी एसिड आपके पास है, ठीक है, तो इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर हाइड्रोजन यहाँ पर होगा तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा और हैलोजन ग्रुप जोड़ देगा, मतलब अल्फा कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, हैलोजन ग्रुप आपके पास जुड़ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, HVZR रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है ना, आप लिख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड दैट आर हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन एटम that is halogenated with the help of X2 and in the presence of red phosphorus at the alpha position, then it is substitute the hydrogen by the X group आपके पास। इसी को हम क्या कहते हैं, HVZR रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है, बाकी अगर समझ में आता है तो आप मेरे से अच्छा इंग्लिश बना सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, डेफिनेटली बना लोगे। इसके बाद देखो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चा क्या कहता है, ये कहता है हाउ वुड यू कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्जन, राइट द कंप्लीट इक्वेशन बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। आपके पास देखो बेंजोइक एसिड है, नीचे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है,
आपके पास ये बेंजोइक एसिड है, आपने क्या लगाया, COH ग्रुप लगाया। बदलना किस में है इसको, M मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। लिख लो, पहले डायग्राम बना लेते हैं। बेंजोइल अल्कोहल का मतलब है CH2OH, मेटा पे नाइट्रो लगाया तो ये मेटा पोजीशन है, ये नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, पहला काम तो देखो नाइट्रो ग्रुप आपको मेटा पे लगाना है। अब देखो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो सबसे पहले आप नाइट्रेशन करा दो। ठीक है, नाइट्रेशन कैसे कराते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको लेना होता है और उसके अंदर क्या करते हो, नाइट्रिक एसिड डालते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी मेटा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप आपके पास लग जाएगा। ठीक है बच्चा, अब देखो अगर NO2 ग्रुप आपके पास लग जाता है तो सबसे पहले आपको क्या कराना होता है, अमोनोलिसिस कराना होता है। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा रिएक्शन को कराने के लिए। तो आप क्या कराओगे, अमोनोलिसिस जैसे ही कराओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये NO2 है, ये भी NH2 के अंदर बदल जाएगा। ऊपर जो CO आपके पास OOH है, ये किस में बदल जाएगा, CONH2 के अंदर आपके पास बदल देगा। ठीक है, अब आपको क्या कराना पड़ेगा, ये रिएक्शन आपके पास मेटा डायरेक्टिंग जो आपके पास ग्रुप है ये प्रोटेक्ट हो जाता है, ये यहीं पर रहेगा, एज इट इज रहेगा। जब आपने इसका रिडक्शन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो बेसिकली होगा क्या कि आपके पास ऊपर वाले का रिडक्शन हो जाएगा, मतलब CO ग्रुप है किस में बदल जाएगा, आपके पास CH2 NH2 के अंदर बदल जाएगा, नीचे वाला आपके पास सेम रहेगा। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मुझे इसको अल्कोहल के अंदर बदलना है, आपके पास अगर ऑक्सीडेशन कराना है, हमने पहले पढ़ा भी है, तो आप इसमें क्या डालते हो, HNO2 डालते हो, तो ये क्या कर देगा, वापस से इसको OH के अंदर बदल देगा और इसको वापस से क्या करेगा, NO2 के अंदर बदल देगा। इसको क्या बोलेंगे, मेटा नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्जन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे तरीके हैं, आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है जो मैंने बताया वही करोगे। इसको हम हैलाइड का केस करके तो भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपके माइंड में जैसे क्लिक करे, मेरे माइंड में अभी ऐसे ही क्लिक किया तो ये कर सकते हैं। बाकी हैलाइड के प्रोसेस में भी आप लोग जा सकते हो। इसके बाद देखो आयुपेक नेम आपको बताना है बच्चा कि इसका आयुपेक नेम क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एसिडिक ग्रुप है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है। पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की एसिडिक को रहेगी, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, मतलब 6 कार्बन एटम है, तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे हेक्स वर्ड का यूज करोगे। अब देखो सेकंड पर इन ग्रुप है तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्स 2 इन। 4 पे आइन ग्रुप आपके पास है, ठीक है, और 1 पे क्या है, ओइक आपके पास लगा हुआ है, एसिडिक ग्रुप है, और ओइक करके आपको क्या लगा देना है, एसिड लगा देना, यही आपके पास नाम हो जाएगा। हेक्स 2 इन 4 आइन 1 ओइक एसिड आपके पास हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले का नाम देखो, आपके पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 आपके पास 1 2 3 गलत दिया है। पहला ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है, प्रायोरिटी किसको जाती है, ब्रोमीन को, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे काम बनेगा आपके पास। तो आप वो क्या बोलोगे, 3 पे ब्रोमो, 5 पे क्या हो जाएगा, क्लोरो आपके पास, और ये आपके पास ओवरऑल क्या है, बेंजोइक एसिड है, तो ये आपके पास नाम हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन आपके पास हो चुके हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, इसका आयुपेक नेम आपको बताना है। आपके पास क्या है, OCOCH3 आपके पास है, ठीक है। आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ लगाए हैं। अब देखो ये अगर मेरे पास ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपके पास फिनाइल रिंग के साथ लगा है, इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल इथेनॉइड हम इसको बोलते हैं। अब फिनाइल इथेनॉइड है, अब दिया क्या है, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 पे मिथाइल 5 पे मिथाइल, तो क्या बोलोगे, 3,5 डाई मिथाइल बोलोगे। तो आपके पास नाम क्या हो जाएगा, 3,5 डाई मिथाइल फिनाइल इथेनॉइड आपके पास नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला कहता है आपको बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में बदलना है। अब देखो बच्चा, बेंजोइक एसिड का मतलब आपके पास COH ग्रुप है, बेंजल्डिहाइड का मतलब क्या है कि आपने इस पे क्या लगा दिया, CHO ग्रुप आपने यहाँ पे लगा दिया। अब करेंगे क्या, सबसे पहले देखो डायरेक्ट आपके पास नहीं बदलता, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, इसका SOCl2 डाल दो,
या फिर इसके अंदर क्या डालेंगे, PCl5 डालेंगे। वो क्या काम करेगा, COCl के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही COCl के अंदर कन्वर्ट कर देगा, हमने रिएक्शन पढ़ी है, रोजनमुंड रिएक्शन क्या कहता है कि हाइड्रोजनेशन करा दो पैडेलियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, अगर आपके पास असाइल क्लोराइड है तो आपका सीधा किस में बदल जाएगा, आपका एल्डिहाइड ग्रुप वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आपके पास रिएक्शन है, इवन ये कन्वर्जन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमारे ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम बढ़ेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ में। ठीक है, तो आगे देखो भाई आपके पास क्या होगा, एक बार इसको रब करके थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब देखो भाई आपके पास अगला देखो 2 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या बोलता है, ये बोलता है डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप से ज़्यादा में नहीं बताना है। पहला क्या बताया है, CH3COOH है, किस में बदला, CH3COCH3 के अंदर आपको बदलना है। कैसे बदलोगे, आपके पास सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो बच्चा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या हो जाएगा, CH3CO इधर कैल्शियम के साथ जुड़ेगा, इधर भी CH3COO आपके पास बनेगा। ठीक है, इसका क्या कर देते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसका डिस्टिलेशन करते हैं। जैसे ही डिस्टिलेशन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3COCH3 बन जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, वो आपका एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, बहुत रेयर पेपर में आया है। ठीक है, लेकिन आप एक बार नज़र से निकाल के ज़रूर जाना। जब मैंने पहली बार देखा था तब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया था, काफ़ी देर तक मुझे भी हेल्प लेनी पड़ी थी इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, हो जाता है, प्रैक्टिस करते हैं तो याद रहता है। आप ये मत सोचना कि हाँ भाई कोई टीचर है वो नहीं भूलता है, हमें भी भूल लग जाती है अगर हमें काफ़ी टाइम हो जाता है रिवीजन किए हुए। ठीक है, ऑर्गेनिक है बच्चा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते चले जाते हो उतनी आपको याद रहती है, जितना ज़्यादा आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे ऑर्गेनिक को भूलते चले जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चा आपके पास क्या है, ये आपके पास CH2CH3 है, इसको किस में बदला, इसको बेंजोइक एसिड में बदला है। कैसे बदलना है, ये रिएक्शन हम बहुत बार कर चुके हैं कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप दिखता है तो आपको क्या करना पड़ता है कि MnO4 यहाँ पर आपको डालना है बेस की प्रेजेंस में, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपको कराना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कराओगे आपको क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। कैसे मिलता है, पहला जो आपके पास स्टेप है, जब पहला स्टेप करते हो तो आपको क्या मिलता है, सोल्ट मिलता है, पोटेशियम का सोल्ट मिलेगा। फिर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा। खास बात क्या होती है कि अगर यहाँ पर जितने भी ग्रुप हैं, अगर यहाँ एक ग्रुप होता तो भी सेम बनता, 2 ग्रुप होते तो भी सेम हो जाते, 3 ग्रुप होते, 4 ग्रुप होते, 6 ग्रुप होते, जितने भी R ग्रुप आपके पास बेसिकली होता है यहाँ पे, वो R ग्रुप हटकर क्या आ जाता है आपके पास, आपको सॉल्ट बनाना होता है एसिड का। फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड आपके पास बन जाएगा। चाहे आप टोलिन से बनाओ, टोलिन से बेंजोइक एसिड है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपके पास है जो बार बार पेपर में रिपीट होता है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्या कहता है, ये बोलता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स। आपको क्या बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। क्या बताना है, एसिड स्ट्रेंथ आपको बतानी है। अब आपको दिया क्या गया है, देखो CCl3 आपके पास है, एक ये कंपाउंड है, एक CF3COOH आपके पास है, एक CH3 होल थ्राइस है, मतलब इधर भी CH3 इधर भी CH3, और यहाँ पर क्या है, COOH ग्रुप आपके पास है। ठीक है, अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है किसकी ज़्यादा है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम कहीं पर भी अगर आपके पास लगा है, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके पास लगा हुआ होगा, इसका मतलब वो क्या होगा, उतनी स्टेबलाइजेशन की तरफ में जाएगा, मतलब उतना ही H को इजीली आपके पास मतलब रिलीज आपके पास कर देगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने अभी फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा भी है कि हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं, अगर आप एक लाइन में बात करो।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ में खींचता है। अब देखो यहाँ पे देखो 3 CH3 ग्रुप है। कैसे ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसका मतलब ये तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, ये इस OH बॉन्ड को वीक नहीं कर रहे हैं, तो ये तो सबसे पीछे गया। अब यहाँ देखो आपके पास फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है। अब देखो फ्लोरीन क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना बच्चा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी साइड में खींचेगा। जितना ज्यादा अपनी साइड में खींचेगा ये OH बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो सबसे जितना इजीली वीक आपके पास बॉन्ड होगा, मतलब प्रोटॉन उतनी ज़्यादा इजीली आपके पास निकल जाएगा, मतलब वो उतना ही अच्छा एसिड बनेगा, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अगर हम बात करेंगे आपके पास, तो सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी? F वाले की रहेगी। सेकंड नंबर पे क्लोरीन वाले की रहेगी। थर्ड पे जहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने लगा रखे हैं उनकी होगी। हो जाएगा क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन जो आपके पास है वो भी एसिडिक स्ट्रेंथ का है। यहाँ देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ में देखो बच्चा आपके पास क्या है? देखो OH ग्रुप जो आपके पास है, ये OH ग्रुप आपके पास है, ये OH ग्रुप COH ग्रुप आपके पास है, ये आपके पास सेम है। अब देखो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? डिफरेंस देखो, फर्स्ट वाले में 2 नाइट्रो ग्रुप है, अगले में 1 नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, उससे आगे में 1 मिथॉक्सी ग्रुप आपके पास है, और उससे आगे मेरे पास क्या है? सिंपल हाइड्रोजन आपके पास है। ठीक है, अब देखो हमने अभी अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कहीं पर लगा होगा ना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा आपके पास, वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना ही ज्यादा बढ़ा देता है। तो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पर है? नाइट्रो के अंदर आपके पास है। तो इसका मतलब जो आपके पास ये फर्स्ट वाला रहेगा जिसको सर्कल लिखा है A, इसको मान लो A क्या रहेगा? सबसे ज्यादा आपके पास रहेगा। अब देखो अगले में क्या है? 1 नाइट्रो ग्रुप है, तो जो B वाला है उसके बाद B वाला आपके पास बनेगा। अब उसके बाद देखो आपके पास एक हाइड्रोजन है। अगर मैं मिथॉक्सी ग्रुप की बात करती हूँ, मिथॉक्सी ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। हाइड्रोजन क्या है? न्यूट्रल आपके पास यहाँ पे रहेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के बीच में क्या रहता है? हमेशा हाइड्रोजन को लेकर चलते हैं। तो उसके बाद क्या रहेगा? आपके पास बेंजोइक एसिड रहेगा, और सबसे लास्ट में आपके पास क्या रहेगा? मिथॉक्सी वाला आपके पास कंपाउंड रहेगा। क्लियर है? तो आपको ये देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ पेपर में बहुत पूछता है बच्चा, तो आपको ध्यान में देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन, याद कर लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप होगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी? आपके पास कम रहेगी। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं 22nd क्वेश्चन की तरफ में। ये क्या कहता है? विच एसिड ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रोंगर? देखो आपको ये पूछता है कि कौन सा पेयर आपके पास ऐसा है जो आपके पास क्या होगा? स्ट्रोंगर आपके पास होगा। ठीक है, अब देखो जो आपके पास फ्लोरीन वाला है बच्चा, इधर देखो फ्लोरीन है, इधर मेरे पास हाइड्रोजन है, तो फ्लोरीन वाला क्या रहेगा? स्ट्रोंगर एसिड रहेगा। अभी अभी पढ़ा है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास क्या लगा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जो कि फ्लोरीन है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। इसके बाद देखो आगे आगे बोलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है। एक आपको क्या दे दिया? मिथेनॉल, इथेनॉल आपको दे दिया, एक आपको इथेनॉल दे दिया, एक आपको इथेनोइक एसिड दे दिया, मतलब एसिटिक एसिड आपको दे दिया। ये बोलता है तीनों में बॉइलिंग पॉइंट बताना है किसका ज्यादा होता है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है? जहां एसिडिक ग्रुप लगा है। देखो दोनों में 2 कार्बन एटम है। कार्बन एटम पे नहीं जा रहे हैं हम, किस पे जा रहे हैं? अल्कोहल, एल्डिहाइड और फिनोल एसिड पे हम जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा किसका रहता है? एसिड का रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। ठीक है, और कैसी होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो अगर उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में आपके पास क्या रहता है? हमेशा अल्कोहल रहता है। थर्ड में हमारे पास क्या रहता है? हमारे पास जो ये क्या बोलते हैं इसको? CHO को, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपके पास रहता है। ऐसा क्यों? एल्डिहाइड के अंदर क्या है? कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा? सबसे लो आपके पास रहेगा। ठीक है, अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, अल्कोहल और अगर हम एसिड में बात करते हैं, तो देखो अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
एल्कोहल और क्या बोलते हैं इसको, एसिड के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास होती है, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, अल्कोहल के अंदर मोलर मास क्या होता है, कम होता है कंपैरेटिवली। तो हमेशा इसीलिए हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा एसिड होता है, फिर अल्कोहल होता है, और लास्ट में आपके पास क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स आपके पास होते हैं। तो ये आपको सीक्वेंस याद करना है, हो जाएगा। इसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, आपको दे दिया CH3 CH2 COH ग्रुप Cl2 रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन है, HVZR रिएक्शन है। क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह पे Cl जुड़ जाएगा। उसके बाद देखो COCl है, हाइड्रोजनेशन कराया पैडेलियम बेरियम सल्फेट प्लस हीट करके, तो ये आपने देखा है ना कि ये ग्रुप हटना है और इस पे क्या लग जाना है, CHO लग जाना है। कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन है। रोजनमुंड में क्या बनता है, एल्डिहाइड आपके पास बनता है। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो भाई फिर से वही है, CH2OH क्या बन जाएगा, CH3CH, इधर Br जुड़ जाएगा, COH, अल्फा पर ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। इसके बाद देखो भाई COCl ग्रुप है, हाइड्रोजनेशन कराया, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप जुड़ जाएगा। रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन हम इसको बोलेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, ठीक है। टोटल 32 क्वेश्चन है, 25 पर हम लोग आ गए हैं। देखो बच्चा HVZR रिएक्शन पढ़ लिया है। डी कार्बोक्सिलेशन क्या लेते थे, सोडा लाइम लेते थे, सोडा लाइम लेते थे, उसको क्या करते थे, हीट करते थे। रिएक्टेंट में क्या लेते थे, सोडियम का क्या बोलते हैं इसको, एसिड का सोल्ट बेसिकली हम यहाँ पे लेते थे। इसमें सोडा लाइम डालते थे, प्लस में इसको क्या करते थे, हीट करते थे, तब आपको क्या बनाना होता था, प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना होता था। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या ध्यान में रखना था, एल्केन बनाना है और एक कार्बन को कम करना है, क्योंकि वो कार्बन किस में आता था, सोडियम कार्बोनेट में आता था। ठीक है, जिसमें से मतलब CO2 गैस को रिलीज हो जाती थी फर्दर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 26, ऑल्दो फिनोक्साइड आयन हैज द मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन द कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन द फिनोल। देखो मैंने आपको बताया है बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मेरे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों ऑक्सीजन पे रहता है, इस पे भी रहता है, इस पे भी रहता है। ठीक है, फिनोक्साइड आयन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन पे रहता है, यही आपको रीजन यहाँ पे देना है। ठीक है, मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, अगर मैंने बोला ना फिनोक्साइड आयन के अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है वो लोकलाइज्ड है, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन पे है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात बोलते हैं, कि फिनोक्साइड आयन के पास क्या होता है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही, मतलब कम से कम आप ये बोल सकते हो, द नेगेटिव चार्ज इज एट द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, whereas in the carboxylate ion the ion is stabilized by the equivalent resonating structure in which negative ion is on the more electronegative atom, that is the both oxygen atoms। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रीजन देना था, यहाँ पे आपको नंबर यहाँ पे पूरे के पूरे मिल जाने थे। क्लियर है, आगे चले, आगे बढ़ते हैं। दोनों रीजन बता दिए हैं भाई, दोनों रीजन में एक में लोकलाइज्ड बोलोगे, मतलब नेगेटिव चार्ज का बोलोगे कि ऑक्सीजन के ऊपर एक के ऊपर है, उधर वाले पे दो पे है, दूसरे में उसको क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट है वो यहाँ पे आप डाल दोगे। ठीक है ना, कि वहां कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसके बाद देखो भाई 27 क्वेश्चन क्या होता है, एसिटाइलिन टू द एसिटिक एसिड। एसिटाइलिन का मतलब आपके पास क्या रहेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को क्या बोलते थे, एसिटाइलिन, इसको हम बोलते हैं। बनाना क्या है, एसिटिक एसिड, मतलब CH3COOH आपको बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं। देखो डबल बॉन्ड अगर आपके पास कहीं पर है, तो हमने पहले चैप्टर के अंदर देखा है कि डबल बॉन्ड में से आपके पास पाई बॉन्ड हटता है और आप क्या इंट्रोड्यूस कर देते हो, OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हो, मतलब क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। अब आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना भी आता है, और अल्कोहल से एल्डिहाइड या फिर अल्कोहल से एसिड या फिर एल्डिहाइड से क्या है, एसिड बनाना हमें आता ही है, कि हम ऑक्सीडेशन कर देंगे।
ये एक सिंपल मेथड हो सकता है, तो इसी पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास कैसे होगा कि एसिटाइलिन है, आप क्या कराओगे, हाइड्रेशन कराओगे, क्या कराओगे, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, H2SO4 डालोगे, किसकी प्रेजेंस में, मर्करियस आयन की प्रेजेंस में डाल के हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CH2, आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक बॉन्ड हटेगा तो एक पे क्या लग जाएगा, OH बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये बेसिकली टोटोमराइजेशन करता है तो क्या बन जाएगा, CH3 आपके पास क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। यहीं पे आपके पास क्या हो गया, एल्डिहाइड बन गया। अब देखो एल्डिहाइड बन गया और चाहिए हमें क्या है, कीटोन हमें चाहिए, तो अगर मैंने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दिया तो कीटोन बन जाएगा। ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज कर सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। क्या काम कराता है, ऑक्सीडेशन कराने का काम करता है। क्लियर है, ठीक है। देखो बच्चा, कन्वर्जन है सिर्फ एक मेथड से नहीं होता, कन्वर्जन को कई तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग चीजें आप यूज कर सकते हो, तो वो गलत नहीं होगा। ऑक्सीडेशन करने के हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं कि ऑक्सीडेशन कई चीज़ों से कराते हैं। रिडक्शन है, उसके मेथड अलग हैं। आप सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, ठीक है, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, तो जो भी आपको ठीक लगता है, अगर आपको पता है किससे होता है तो आप अपना मेथड भी फॉलो कर सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये देखो भाई, टॉलिन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार रिपीट होता है। देखो आपके पास टॉलिन का मतलब क्या है, ये आपके पास CH3 लगाया तो इसे क्या बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का मतलब है ये मेरे पास बेंजोइक एसिड है, आपके पास मेटा पे क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है। देखो पहला काम क्या होगा, आपको क्या करना है, एसिडिक ग्रुप डालना है, क्योंकि एसिडिक ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो नाइट्रेशन कराओगे तो नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। पहला काम क्या है, आपको क्या करना है, COH में बदलना है। ये हमने पढ़ लिया है कि हम कैसे बदलते हैं, KMnO4 डालते हैं, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं, बेस की प्रेजेंस में बेसिकली हम KMnO4 डालते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन जाता है। अब बेंजोइक एसिड का क्या कराना पड़ेगा, नाइट्रेशन कराना है, मतलब यहाँ पे HNO3 डालो प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड डालो। कौन सा डालना है, कंसंट्रेटेड हमें यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप पे क्या जुड़ जाएगा, आपके पास नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा मेटा पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए जनरली आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके पास होते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखो 28 क्या कहता है, 28 में बोलता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी, एसिडिक स्ट्रेंथ का बताना है। देखो बच्चा, पहला क्या दिया है, बेंजोइक एसिड बना लो, ये आपके पास बेंजोइक एसिड हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो बेंजोइक एसिड के साथ क्या लगाया है, 3,4 डाई नाइट्रो, बेंजोइक एसिड बनाया, 1 2 3, ठीक है, 3 पे और 4 पे नाइट्रो ग्रुप है, ये भी नाइट्रो ग्रुप आपके पास है, ये भी नाइट्रो ग्रुप आपके पास है। अगला क्या है, 4 मिथोक्सी, 4 मिथोक्सी का मतलब है आपने 1 2 3 4 यहाँ पे क्या लगाया, मिथोक्सी ग्रुप लगाया। अब ये पूछता है एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है। देखो ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये सिंपल है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले का, ये फर्स्ट नंबर पे रहेगा। सेकंड वाला बेंजोइक एसिड, थर्ड पे कौन रहेगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप वाला रहेगा, मतलब मिथोक्सी वाला रहेगा। ठीक है, इसको आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में जैसे मर्जी आप इसको अरेंज कर लेना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो भाई, ऑर्डर आपके पास क्या है, अगला ध्यान से बनाना भाई, CH3 CH2, इस CH के पास Br बोला है और ये COH है। आगे दिया है CH3 CH, ये Br मेरे पास, इधर CH2 है, इधर COH है, Br की पोजीशन में डिफरेंस है। आगे देता है CH, ये मेरे पास CH3 है, ये CH3 है, ये मेरे पास क्या है, COOH मेरे पास है। तो देखो सबसे ज्यादा किसका होगा, यहाँ देखो मेरे पास, अगर ब्रोमीन क्या है आपके पास, जिस कार्बन के साथ अटैच है, साथ में ही क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपके पास है, तो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपके पास रहेगी। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट हमेशा क्या करता है, आपने पढ़ा है ना कि माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, डिस्टेंस के साथ घटता चला जाता है, मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे आपके पास। देखो अगले में क्या है, ब्रोमीन
कि आपके पास डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ेगा तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ कम हो जाएगा, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या रहेगा आपके पास ज्यादा कम रहेगा। तो फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर सेकंड वाले की, क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या हो गया, डिस्टेंस के साथ कम हो गया। थर्ड में क्या देखो, दोनों मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास है, तो थर्ड वाला क्या रहेगा, सबसे कम उसकी क्या हो जाएगी, आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े, अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चंस की तरफ में। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इक्वेशन लिखनी है। अब इक्वेशन किसके लिए लिखनी है? सैलिसाइक्लिक एसिड, साइक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, ये मेरे पास क्या है, COH ग्रुप है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप लगा दिया। सेलिसाइल्डी एल्डिहाइड जो बोलते हैं वहां पे क्या आता है, OH की जगह CHO ग्रुप आता है। प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना, ठीक है। सेलिसाइक्लिक एल्डिहाइड नहीं सॉरी एसिड है, ये आपने लिया, इसको ट्रीट कराया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, मतलब CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसको इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें डाला। अब देखो बच्चे, ये किसके लिए यूज करते हो एसिटिक एनहाइड्राइड? असाइलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब असाइलेशन का मतलब क्या होता है, असाइल ग्रुप का जुड़ना। असाइल ग्रुप क्या होता है, COCH3 का, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एसिडिक ग्रुप सेम रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हटेगा, असाइल ग्रुप आपके पास जुड़ जाएगा। एक बार ऑर्थो पोजीशन पर आपके पास जुड़ जाएगा, जनरली पैरा पे भी जुड़ता है, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या रहता है, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर बेसिकली रहता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास स्टेबल होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं। और साइड प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, CH3COH ग्रुप आपके पास निकल जाएगा, ठीक है। अब पैरा पोजीशन पे बहुत नाम का आपके पास होता है, ठीक है, और वो भी हम कब करते हैं, जनरली इसमें आपको एक ही लिखना होता है, एस्पिरिन लिखना होता है। वो हम कब करते हैं कि जब हमारे पास सिंपल बेंजोइक एसिड दिया जाता है, फिर हम सब्सटीट्यूशन कराते हैं OH ग्रुप का, तो हम कराते हैं ऑर्थो पे भी कराते हैं, पैरा पे भी कराते हैं, फिर हम ऑर्थो को लेके मेजर का लेकर आगे फर्दर रिएक्शंस को करते हैं, ठीक है। इतना दिया है तो आप डायरेक्ट एस्पिरिन बनाओ, एसिटिक एसिड को बाहर निकाल दो। इसके बाद देखो अगला क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड आपके पास है भाई। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब क्या है, टर्शरी है ना, तो यहाँ पे CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, 4 कार्बन एटम हो गए, क्लोराइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, ठीक है। क्या डाला आपने, सोडियम इथोक्साइड डाला आपने। सोडियम इथोक्साइड डालोगे तो क्या हो जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बनाओगे, CH3, इधर वाला CH3, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, तो ये आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अगला देखो भाई, ये मेरे पास फिनोल है, फिनोल को ट्रीट कराया क्लोरोफॉर्म के साथ, मतलब CHCl3 के साथ आपने ट्रीट कराया, साथ में NaOH डाल दिया, ठीक है। बनेगा क्या, आपके पास OH है तो इसकी पोजीशन पे क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप जुड़ जाएगा आपके पास, ठीक है। बेंजल्डी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बेसिकली आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको करके दिखानी थी। अब अगला क्वेश्चन है कन्वर्जन का। कन्वर्जन देखते हैं क्या क्या बोलता है। देखो फर्स्ट आपके पास कन्वर्जन बोलता है इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड का मतलब क्या है, CH3 CH2 CN आपके पास है। बनाना क्या है, इथेनोइक एसिड, मतलब CH3C इथेनोइक मतलब COH। एसिटिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक बोलते हैं। अब देखो बच्चा करना क्या है, अगर आप दोनों में डिफरेंस देखो आपके पास, अगर आप यहाँ बात करोगे 3 कार्बन एटम है, यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन एटम है, तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, 1 कार्बन एटम को कम करना है। क्लियर है? अब वो कार्बन एटम कैसे आपके पास कम होगा वो देखो। सबसे पहले तो आप क्या करो, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो। उससे क्या होगा कि ये आपके पास CH3 है, CH2 है, CN हटके क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। अब देखो आपके पास सेम एसिड हो गए, लेकिन आपको करना क्या है, एक कार्बन को कम करना है। कार्बन को कम करने के लिए आप क्या कराओगे, यहाँ पे आप अमोनोलिसिस कराओगे। अमोनोलिसिस करके हीट कराओगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CONH2।
अब ऐसा क्यों कराया? तो अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर कार्बन कम कराना है तो हमेशा दिमाग में क्या रखना है, होफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन देखनी है कि अगर वो आपको कहीं पर दिख जाए। वो किस पे स्टार्ट होती है? अमाइड पे स्टार्ट होती है। कि अमाइड का अगर आपने ब्रोमिनेशन करा दिया बेस की प्रेजेंस में तो ये जो CO है वो हट जाता है, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। अब देखो NH2 बन जाएगा तो आपको बेसिकली करना क्या है, पहले अल्कोहल के अंदर बदलोगे, HNO2 है, क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH बन जाएगा। ठीक है, अब उसमें सीधा क्या डाल देंगे? KMNO4 डाल देंगे और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो क्या बन जाएगा? इसको हटा के क्या आ जाएगा? एसिडिक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोलिसिस कराने की भी जरूरत नहीं है, KMNO4 है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो आप सीधा KMNO4 डालोगे तो क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या रहेगा? कन्वर्जन रहेगा। क्लियर है? कॉपी पेन लेना, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत लगती है बैक करके वीडियो को दोबारा सुन लेना, समझ में आ जाएगा कि हमें कन्वर्जन कैसे करना है। अगला देखो भाई, ब्यूटेन 1-ओल। ब्यूटेन 1-ओल का मतलब है 4 कार्बन एटम, 1-ओल का मतलब यहीं पर CH2OH है। इसको कर लो CH2 CH2 CH3। आपके पास किस में बदलना है? ब्यूटेनोइक एसिड में बदलना है। देखो भाई आपके पास क्या है, सेम कार्बन एटम बोला है, 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, आपने अल्कोहल से क्या बदला? सीधा एसिड बनाया। कैसे बनेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या डाल सकते हैं? KMNO4 डाल सकते हैं। तो आप सीधा KMNO4 डालो, आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, अगर आप KMNO4 नहीं डालना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? पोटेशियम डाइक्रोमेट भी डाल सकते हो। पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, वो भी सेम काम करता है। इसको आप KMNO4 भी कहो, KMNO4 एसिडिक की प्रेजेंस में कहो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो भाई, बेंजोइक एसिड से मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये आपके पास बेंजोइक एसिड है, ठीक है, कार्बन, इधर आपके पास क्या है? मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। आपके पास मेटा पे मतलब कराना क्या है? ब्रोमिनेशन कराना है। कैसे कराते हैं ब्रोमिनेशन? Br2 डाल दो FeBr3 की प्रेजेंस में, ठीक है, सीधा क्या हो जाएगा? मेटा पे ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा। क्लियर है? अगला देखो भाई 31 क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक कंपाउंड है C8H16O2 वॉज हाइड्रोलाइज्ड, इसको हाइड्रोलाइज किया गया विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या डाल दिया गया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस कराया है, मतलब हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में करा दिया। अब ये कहता है कि यहां पर जैसे ही बनाते हैं आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड बी बनता है। बी बनता है, क्या है? एसिड आपके पास है, ये कंफर्म हो गया। और एक आपके पास सी बनता है, वो क्या है? अल्कोहल आपके पास है। आगे कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ सी, आपने सी का ऑक्सीडेशन कराया क्रोमिक एसिड के साथ, ठीक है। क्रोमिक एसिड का मतलब क्या है? CrO3 आपके पास है, आपने ऑक्सीडेशन कराया तो आपके पास क्या बनता है? अगर ऑक्सीडेशन कराओगे वापस से क्या बनेगा? बी बनेगा। आपको पता ही है क्रोमियम का मतलब क्या है? आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराने का काम करता है। KMNO4 हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, CrO3 आपके पास हो, ये सब क्या करते हैं? अल्कोहल को सीधा एसिड में बदल देते हैं। सही बात है। अब ये कहता है सी का डिहाइड्रेशन कराया, लेकिन सी का डिहाइड्रेशन कराया। डिहाइड्रेशन किस में कराते हैं? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? ब्यूट-1-ईन आपको देखने को मिलता है। आपको इक्वेशन बतानी है, ठीक है। देखो बेटा इस तरह का क्वेश्चन है तो हमें थोड़ा सा उल्टा सोचना होता है, ठीक है। अब देखो आपको समझ में क्या आ रहा है? पहले तो ब्यूट-1-ईन है, पहले तो ब्यूट-1-ईन बना लेते हैं, मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब देखो ये किससे बनता है? अल्कोहल से बनता है ना। अब अल्कोहल से बनेगा तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? एक जगह पे OH आएगा, एक जगह पे क्या आएगा? CH आपके पास हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो आपने क्या लिया? सिंपल अल्कोहल था एसिड बनाने के लिए, तो इसका मतलब OH कहाँ लगा होगा? टर्मिनल पे लगा होगा। तो CH3 CH2 CH2 CH2OH आपके पास, ये आपके पास क्या होगा? आपके पास डेफिनेटली अल्कोहल आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका मतलब सी आपको ऑलमोस्ट पता चल चुका है। अब ये क्या कहता है? सी का मैंने क्या कराया? ऑक्सीडेशन करा दिया।
तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। वो एसिड कब बनता है, जब आपने इस CH2 ग्रुप को एसिड में बदल दिया, मतलब CH3 CH2 CH2 COOH, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, B आपके पास हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, आपके पास क्या है, एसिड है। अब आपने एसिड कब आया, जब आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंस में कराया, तो ये कब आपको देखने को मिलेगा, ये रिएक्शन में कब होता है कि आपको एसिड भी मिल रहा है, आपको अल्कोहल भी मिल रहा है। याद में रखो कि आप क्या करते हो, बेसिकली रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या लिखोगे, C8 है। 8 का मतलब देखो 4 कार्बन एटम यहाँ है, 4 कार्बन एटम आपके पास यहाँ है। समझो A मेरे पास है, A से B और C बन रहा है, B में भी 4 कार्बन एटम, C में भी 4 कार्बन एटम, तो टोटल 8 रहेंगे ना। तो दोनों को अलग कैसे करोगे, पहले वाला B देखो एज इट इज लिखो, CH3 CH2 CH2, आगे क्या आ जाएगा, COO, क्योंकि O2 आपको दे रखा है, ठीक है। और बाकी के अगले ग्रुप में देखो 4 कार्बन एटम है, तो यहाँ पे भी CH2 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 CH3 डाल दो, तो ये आपके पास क्या होगा, A होगा, जिसमें से एसिड आपका अलग हो जाएगा, अल्कोहल आपके पास अलग हो जाएगा जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो। क्लियर है, तो ये आपके पास क्या था, इस तरह से आपको सोचना था कि रिएक्शन कैसे होगी। इस तरह का क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन आता है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, अगर आप थोड़ा सा लास्ट से स्टार्ट करते हो तो आपके बहुत इजीली हो जाते हैं। जो भी आपको इजीली समझ में आता है ना बच्चा, जो आपको इजी लगता है, आप उसी वहां से ही कैरी ऑन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, 32 क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है। इसने बोला आपके पास C2 है, Cl3 है, O2 है और H है, ये आपके पास A है। इसने बोला A इज ऑब्टेन व्हेन B इज रिएक्ट विद, अब A कब बनता है, जब B ने रिएक्ट किया किसके साथ, रेड फोस्फोरस के साथ और Cl2 के साथ। अब देखो बच्चा, आपके पास रेड फोस्फोरस और Cl2 के साथ रिएक्ट कब होता है, जब आपके पास HVZR रिएक्शन है। HVZR रिएक्शन का मतलब क्या है, यहां आपके पास कंफर्म है कि COH ग्रुप भी आपके पास होगा, ठीक है, और उसका जो साइड वाला कार्बन एटम है इस पे क्या लगा होगा, एक हाइड्रोजन आपके पास पक्का होगा, जो हाइड्रोजन हटके क्या देगा, Cl देगा। मतलब इस वाले ग्रुप के अंदर कार्बन, ये आपके पास COH और यहाँ पे Cl है, ये आपका कंफर्म हो गया। अब देखो, अगर थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो देखो इसी के अंदर आपके पास, अगर मैं B की बात करती हूँ या मैं A की बात करती हूँ, तो देखो 2 कार्बन एटम है, दोनों कार्बन एटम हो गए, 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन हो गए, 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन हो गया। अब देखो 2 क्लोरीन बच गए, तो इसका मतलब ये जो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है वो दोनों क्लोरीन से आपके पास हो रही है। क्लियर हो गया। अब इधर देखो, ये क्लोरीन आपके पास है, तो इधर आपके पास जो कंपाउंड रहेगा, अगर मैंने B बोला, B के अंदर क्या रहेगा आपके पास, CH3 आपके पास रहेगा, ठीक है ना। तभी तो आपने इसका क्लोरीनेशन कराओगे, मतलब CH3 का मतलब है, अच्छा क्लोरीन है ना, 3 क्लोरीन है, ये H ये भी H, CH3, ये टोटल CH3 हो गया, कि यहाँ से ये हाइड्रोजन भी हट गया, ये हाइड्रोजन भी हट गया, ये हाइड्रोजन भी हट गया, तीनों जगह पे क्या आ गए, Cl आ गए। तो आपको पहली रिएक्शन तो यहीं से पता चल रही है। आगे देखो क्या कहता है ये, द ऑर्गेनिक कंपाउंड B कैन बी ऑब्टेन ऑन द रिएक्शन ऑफ द मिथाइल, क्या बोला इसने, द ऑर्गेनिक कंपाउंड B कैन बी ऑब्टेन, B है जो आपके पास, वो कैसे मिलता है आपको, कैसे मिलता है आपके पास, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब CH3MgCl के साथ, एंड विद द ड्राई आइस, विद द ड्राई आइस, आगे क्या लिखा है, फॉलोड बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब आपके पास देखो क्या है, कहाँ पूछा क्या है क्वेश्चन में, A और B बताना है, A B हम बता चुके हैं। इसने बोला है राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ A फ्रॉम द B, ये हम बता चुके हैं। गिव वन मेथड बाय विच द ऑर्गेनिक कंपाउंड B कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का मतलब जैसे CH3COCl है, इसका अगर मैंने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। विच विल बी द मोर एसिडिक, A और B, A और B में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो A वाला क्या रहेगा, ज्यादा एसिडिक रहेगा भाई। क्लियर है। राइट डाउन द इक्वेशन टू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम द B ग्रुप। B ग्रुप देखो भाई क्या है, CH3COOH है, इससे क्या बनाना है, मीथेन बनाना है। कैसे बनाओगे, डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि एक कार्बन कम करना है, ठीक है। आपके पास तो क्या होगा, ये CO2 निकल जाएगा, मतलब
आपके पास Na2CO3 आपके पास निकलेगा, किसकी प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, सोडा लाइम की, और प्लस में हीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। पहले सोडियम जाके रिएक्ट करता है तो आपके पास एसिड का सोल्ट बनता है, फिर फाइनली जाके आपके पास रिएक्शन कैरी आउट होती है, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे आपके पास एसिड वाले चैप्टर के। टेस्ट के अंदर मिसलेनियस के क्वेश्चंस आपको दूंगे।